हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सभी के बीच में एक नई क्लास के साथ फिर दोबारा से उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ। हमारी यूपी पुलिस सीरीज आपके पता है चल ही रही है। यूपी पुलिस एग्जाम को टारगेट मानते हुए हम आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं एक नए नए टॉपिक के साथ। आपको हमेशा चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि सिलेक्शन एक बार जब शुरुआत कर दी है हमने, तो हमें सिलेक्शन अंत तक लेना है, लेकर ही रहना है। कॉम्पिटिशन भले ही चाहे बड़ा हो, चाहे दौर ये भीड़ भाड़ का चाहे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमें अपनी एक सीट के लिए लड़ना है। उस एक सीट के लिए लड़ाई करनी है, उसी चीज के लिए पढ़ना है, उसी चीज के लिए दम लगा के आपको दिन रात एक कर देनी है और सिलेक्शन तक जाना है, अंत तक बने रहना है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, तबलील पर दिख रहा होगा कि आज हमारी जो क्लास थर्ड है, किसी क्लास है आपकी, एक टॉपिक है आपका कथन और तर्क, यानी स्टेट एंड आर्गुमेंट। यहां से प्रश्न आना ही आना है पेपर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप समझिएगा कि यहां से कुछ ऐसे टॉपिक अब आपको कराए जा रहे हैं सबसे पहले कि जिनसे पेपर में प्रश्न आता ही आता है। 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम हमेशा देखने को मिलते हैं टोटल क्वेश्चनों में से। तो यहाँ किस तरीके से इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व किया जा सके, किस तरीके से कि 3 क्वेश्चन आए हैं तो 3 में से 3 इस प्रश्न के उत्तर दिए जाए सही के सही, तो किस तरीके से चीजों को पढ़ना है, समझना है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक टॉपिक आपको कराया था जिसका नाम था कथन और पूर्व धारणाएं थी। एक टॉपिक कराया गया था, उसमें कुछ पॉइंट हमने 7 से 8 पॉइंट बताए थे। उन्हीं पॉइंटों का इस्तेमाल करते हुए हमें इस टॉपिक को सॉल्व करना है, हल करना है। ठीक है, वो टॉपिक के अंदर जो 8 पॉइंट थे, वो 8 के 8 पॉइंट बार बार हर टॉपिक में कहीं ना कहीं लगते रहेंगे। उसी के आधार पर कथन और पूर्व धारणाएं चलती हैं, उसी के आधार पर आपके स्टेट एंड आर्गुमेंट चलते हैं, उसी के आधार पर आपके और भी टॉपिक हैं, जैसे कथन और निष्कर्ष वाला एक कंक्लूजन वाला टॉपिक आता है, इसी तरीके से वो भी इसी आधार पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं, दिख रहा होगा आपको कि हमारा आगे प्लेटफॉर्म जो है पढ़ाई की पंचायत एक डिमांडेबल प्लेटफॉर्म है, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोचेस के साथ क्लासेस चलाई जा रही हैं यूपी सीरीज के लिए, आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो आपको इसके साथ बने रहना है, अंत तक जुड़े रहना है। ठीक है बच्चे, चलिए आज हमको ध्यान रखना है कि हमारा टॉपिक इसमें दिख ही रहा होगा आपको, क्या है, कथन और तर्क। हमें सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए, इस टॉपिक के सभी क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ पॉइंट, एक जितने तो 7 से 8 पॉइंट तो पहले बता चुके थे, लेकिन अब आगे एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि अगर किसी भी आर्गुमेंट में, ये बात आपको तर्क में ध्यान रखनी है बच्चे, तर्क के अंदर अगर किसी आर्गुमेंट में, तर्क में तुलना की बात, जो भी कंपैरिजन की बात कही जा रही हो, कि कोई तुलना की जा रही हो किसी से, किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते, किसी भी देश से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी थिंग्स, वस्तु से कोई भी तुलने की बात, कंपैरिजन की बात कही जा रही हो, तो वो हमेशा क्या होता है, तर्क गलत होता है। तो अगले आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न जरा देखिएगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चे। पहला प्रश्न आपके सामने ये होगा कि एक कथन दे दिया जाता है आपको, उसके आधार पर 2 तर्क आर्गुमेंट दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो सही होगा उस पर ऑप्शन में टिक लगा दिया जाता है और आसानी से प्रश्न का आंसर निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे कि यहां पर कथन को पढ़ना होगा, देखना होगा क्या ये इसके फेवर है। यहां पर एक व्यक्ति, एक आर्गुमेंट, एक कथन, एक तर्क दिया गया, उसके आधार पर 2 आर्गुमेंट दिए गए। जो इसके फेवर में होगा वही सही होगा, जो अनफेवर होगा, इसके विपरीत होगा, वो गलत होगा। तो क्वेश्चन के कथन को पढ़ें, स्टेटमेंट को। सबसे पहले इसमें कहा गया बच्चे, क्या भारत में कृषि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगा देनी चाहिए। और कृषि कीटनाशक यानी आपके खेतीबाड़ी जो होती है उसमें जो कीटनाशक दवाओं का आप इस्तेमाल करते हो, क्या उस पर रोक लगा देनी चाहिए, इसकी बात कही गई है। पहले तर्क में कहा गया है कि हाँ, पहले तर्क में कहा गया है कि हाँ लगा दो। हाँ का मतलब यस, फेवर कर रहा है, तो हाँ लगा दो। अब हाँ लगा तो दे, लेकिन क्यों लगा दे उस बात का रीजन पीछे लिखा हुआ है। ये बात बताएगी कि अगर रीजन सही है, कारण सही है, तो सही होगा। तो उसने कहा है कि क्या रोक लगा देनी चाहिए, इसने कहा हाँ लगा दो। क्यों लगा दो भाई? क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है तथा परिस्थितिकी के लिए घातक है, एनवायरमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए घातक है, खतरनाक है। अरे एटमॉस्फेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल आप नहीं करोगे खेती में, तो खेती आपकी सही अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये तो इसके पहले फेवर में सही, रीजन भले फेवर में बोल रहा हो, लेकिन कारण जो दे रखा है बच्चे वो गलत जा रहा है। इससे घातक सिद्ध है परिस्थिति के लिए। ये क्यों घातक सिद्ध है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला तर्क क्या है बच्चे? गलत है। पहला तर्क क्या है आपका? गलत है। अब आओ दूसरे पर। इसने कहा था कथन में क्या रोक लगा देनी चाहिए, इसने बोला नहीं, रोक नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी। बिल्कुल बात सही है, फसल नहीं बच पाएगी, बिल्कुल। और खाद्य उत्पादन की कमी के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी आ जाएगी। बात सही है, बिल्कुल। जब कीटनाशक खाद्य पदार्थ, बीज को करने के लिए, बोने के लिए भी खाद का इस्तेमाल होता है, और आज के समय फसल को अच्छे तरीके से उत्पादन करने के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा एक रोल प्ले करते हैं। खाद्य पदार्थ जो होते हैं आपके, कीटनाशक दवाई, तो इनका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे। पहला प्रश्न का आंसर दिख गया होगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यह रीजन को समझना है। रीजन अगर सही है तो बात सही है, गलत है गलत होगा।
और ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल जो बातें होती हैं, जो आप अपने आसपास देखते हो, चीजों को समझते हो, उनके आधार पर करना होता है। प्रैक्टिकली टॉपिक होता है पूरा, ये प्रैक्टिकल बातों को ध्यान में रखते हुए करना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बच्चे, ध्यान दो इसमें पढ़ो कि कथन में बोला गया कि क्या केंद्र में मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए? राजनीतिक पार्टियों पर रोक होनी चाहिए। उसने बोला है हाँ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इस बात का जवाब ढूंढा है कि यही एक तरीका है जिसमें मिलीजुली सरकार स्थिर रह सकेगी। यानी मिलीजुली सरकार को स्थिर रखने के लिए आपको देखना है बच्चे कि क्या स्थिर रहने के लिए क्या ये बात सही कही जा रही है कि नहीं। इसको जरा देखिए, ध्यान दीजिए, चीजों पर समझो, क्या आंसर होगा बताओ। स्थिर रहने के लिए, परमानेंट रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए राजनीतिक पार्टियों पर क्या रोक लगा देनी चाहिए? मिलीजुली सरकार में कई राजनीतिक पार्टियों पर रोक लगा देनी चाहिए। हाँ, इसमें बोला है कि हाँ लगा देनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मिलीजुली सरकार स्थिर रहेगी। बात सही है, फर्स्ट सही होगा, पहला तर्क सही है। ठीक है, आइए दूसरे पर। नहीं, इसमें कहा है कि नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? अगर रीजन सही है तो सही है, क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। बात सही है, रोक लगाना भी गलत बात है, बिल्कुल बात सही है। ये भी कहीं ना कहीं बात सही है कि दोनों के दोनों तर्क आपके यहाँ सही होंगे, बिल्कुल दोनों के दोनों तर्क यहाँ पर आर्गुमेंट सही हो जाते हैं। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, इस पर ध्यान दीजिए, कोशिश करो साथ ही साथ करने का, चीजों का आंसर जल्दी से जल्दी निकालने को। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिख रहा होगा, इसमें कहा गया कथन में क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर प्रतिबंध होना चाहिए? उत्पादन पर प्रतिबंध होना चाहिए। पटाखे जो है, फायर क्रैकर्स जो होते हैं आपके, दिवाली वगैरह लगा जलाते हैं आप, तो क्या उनके उत्पादन प्रोडक्शन पर प्रतिबंध होना चाहिए? इसने कहा है, पहले तर्क ने कहा है नहीं होना चाहिए प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। बिल्कुल बात सही है भाई, जब फैक्ट्रीज वगैरह में मजदूर काम करते हैं, जब पटाखे की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी तो रोजगार रहित कर देगा। कहीं ना कहीं बात सही है, बिल्कुल। तो पहला तर्क क्या है? सही है। हर उसमें नहीं और हाँ, नहीं और हाँ, हर उसमें मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। ठीक है, आगे सेकंड पर आइए। इसने बोला है क्या पटाखों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने होना चाहिए? इसने बोला है हाँ, इसने बोला है हाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं, बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात कोई सही नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बाल मजदूर 18 जो उम्र होती है बच्चे की, बच्चों को काम पे लगाया जाता है। ये बात थोड़ी सही है बच्चे, और भी मजदूर तो लगे रहते हैं। तो बाल श्रम कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि पटाखों की फैक्ट्री में बाल श्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा क्या होगा आपका? गलत। सेकंड क्या होगा बच्चे? इसमें गलत होगा। सेकंड क्या होगा? गलत होगा, पहला सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने, इसमें बोला है कथन में प्रैक्टिकली बातों सोचना है कि क्या सभी परास्नातक ग्रेजुएशन हो जाता है, ग्रेजुएशन परास्नातक पाठ्यक्रम कोर्स में शिक्षण शुल्क में काफी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए? क्या सभी पाठ्यक्रम कोर्स में शिक्षण शुल्क में काफी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए? क्यों कर देनी चाहिए? इस बात का जवाब ढूंढो। उसने बोला है पहले में हाँ कर देनी चाहिए, हाँ कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि यह छात्रों में कुछ गंभीरता का बोध पैदा करेगा, यानी सीरियस बना देगा उनको। गंभीरता का मतलब इस जगह क्या बच्चों में सीरियसनेस, पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस आ जाएगी, कर देगा, और उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। क्या फीस बढ़ाने से बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस आ जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, फीस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला तर्क क्या है बच्चे? गलत है। पहला तर्क क्या है? गलत है। अब आइए दूसरे पर। उसने बोला है क्या फीस में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए शिक्षण शुल्क में? उसने बोला है नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इस बात का अगर रीजन सही है तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसने बोला है कि यह प्रतिभाशाली गरीब छात्रों को परास्नातक कोर्स से दूर रहने में बाध्य करेगा। यानी जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, आप ग्रेजुएशन के कोर्स को, जो गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, जब फीस बढ़ा दी जाएगी तो गरीब छात्रों को ग्रेजुएशन कोर्स कर ही नहीं पाएंगे। गरीब छात्र, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला क्या बढ़ा देनी चाहिए? इसने कहा नहीं बढ़ानी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए? क्योंकि गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायक होगा, उनके लिए दिक्कतदायक होगा। तो कहीं ना कहीं आपका सेकंड क्या है बच्चे? सही है। पहला क्या तर्क क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल चीजों को समझना है। जब किसी क्लास को आप पढ़ते हो तो शुरू से लेकर अंत तक जब बने रहोगे तो चीजों को तब अच्छे से समझ पाओगे। ये नहीं कि शुरुआत 1 2 3 4 क्वेश्चन को करके आप हट जाते हो, तब नहीं होगा। अंत तक अगर बने रहोगे तो चीजों को सब समझोगे, अच्छे से समझोगे। और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इस बात को समझ लीजिएगा। यदि चाहते हो कि वर्दी मुझे मिल जाए, यदि चाहते हो सिलेक्शन मेरा हो जाए, तो अंत तक बने रहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने, इसमें कथन में जो कुछ कहा गया, इस कथन पे ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए?
यानी स्कूल में जो भी शिक्षा दी जाती है बच्चों को, क्या उसे फ्री में पढ़ाना चाहिए बच्चों को? उसमें बोला है कि हाँ फ्री में पढ़ाना चाहिए। इसने कहा हाँ पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? कि यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। क्या यह साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बात गलत। ओनली वन पढ़ाई का, यानी अरे पढ़ाई को सही कर दो, तरीके डिसिप्लिन कर दो, सही चीजें कर दो, व्यवस्थाएं सुधार दो बच्चों के प्रति, स्कूल की व्यवस्था सुधार दो, पढ़ाई में सुधार कर दो, डिसिप्लिन ला दो। अरे बहुत तरीके हैं, लेकिन क्या यही एकमात्र तरीका है कि फ्री करने से साक्षरता दर बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला तो गलत है। पहला क्या है? बिल्कुल गलत, फर्स्ट तर गलत हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें कहा है कि क्या स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? इसने बोला है नहीं कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फ्री नहीं करनी चाहिए एजुकेशन। क्यों नहीं करनी चाहिए? यह एक एक्सचेकर पर बोझ बढ़ाएगा और जो पहले ही भारी है, यानी इसका फायदा मतलब यह है बच्चे कि यहां जो सरकार के पास पहले से ही, भाई एजुकेशन फ्री कर दोगे तो कहीं ना कहीं खर्चित होगे, बच्चे से फीस नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं स्कूल चलाने में चलाने में जो शिक्षक होंगे सबको पे आउट किया जाता है, सैलरी दी जाती है, तो क्या होगा? फीस आएगी नहीं, खर्चे तो उतने ही रहेंगे, खर्चे तो रहेंगे। खर्चे किसके ऊपर बोझ आएगा? सरकार के ऊपर आएगा। तो एक्सचेकर का मतलब है जगह गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट के ऊपर क्या आएगा? बोझ बढ़ेगा, और जो पहले से बहुत ज्यादा है। तो ये बात सही है बिल्कुल, इसलिए उसने बोला है नहीं करनी चाहिए फ्री। ठीक है, ये बात सही है। तो इसमें पहला गलत तर्क है, दूसरा क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न आपके सामने, कोशिश करो आपके आंसर सही से सही जाए सबके। ठीक है, छठवें क्वेश्चन में, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? नहीं, इसने बोला नहीं किए जाने चाहिए। क्यों नहीं किए जाने चाहिए? क्योंकि हमें अभी साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। हमने साक्षरता का दर अभी, यानी अरे साक्षर अभी लक्ष्य, यानी हम पढ़े नहीं अभी हमने जो पढ़ाई करनी थी वो पूरी नहीं की है। जब हमने पढ़ाई पूरी नहीं की, क्या इसी वजह से कॉलेज स्थापित नहीं किए जाने चाहिए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, और भी तो है। तो ये बात तो गलत है बिल्कुल। क्या इसी वजह से कॉलेज नहीं बनेंगे, विश्वविद्यालय? ये तो बात गलत है बिल्कुल। तो पहला तर्क गलत हो गया। दूसरा, क्या विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? इसने बोला नहीं किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अरे इसने बोला है कि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने चाहिए, इसने बोला नहीं किए जाने चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये भी मना कर रहा है उसके करने के लिए, ये भी बात गलत है। दोनों तर्क गलत होंगे आपके। तो एक ऑप्शन दे रखा होगा, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है, उस पर आपको टिक लगा देना है, दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आइए सातवें प्रश्न की तरफ। क्या भारत में वर्तमान बड़े राज्यों में से कुछ और राज्य बना लेने चाहिए? जो बड़े बड़े राज्य है, आप जानते हो कहीं ना कहीं जो राज्य बड़ा होता है, जैसे आपका उत्तराखंड है, यूपी से अलग हुआ अलग हुआ क्या नहीं, छत्तीसगढ़ है आपका, ये सभी राज्य पहले थे, मिले हुए थे, अब इनको अलग कर दिया सबको। तो क्या वर्तमान बड़े राज्यों में से कुछ और राज्य बना लेने चाहिए? अब इसने बोला है पहले में हाँ बना लेने चाहिए, बना लेने चाहिए। क्यों बना लेने चाहिए? इस बात को समझिए कि इससे प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल, कोई राज्य बड़ा है, हो सकता है कोई इतना स्टेट बड़ा है, अब वो स्टेट बड़ा तो है, लेकिन अब बड़ी चीज बड़ा होने की वजह से हर सुविधा उसमें नहीं पहुंच पाती। छोटा रहेगा तो जल्दी जल्दी चीजें पहुंच जाएंगी, आसानी से लोगों को नियंत्रण पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में बना लेने चाहिए, बात सही है। तो हाँ, इसने फेवर में बोला है, तो ये बात सही है बच्चे, पहला सही है आपका। ठीक है, पहला तर्क सही है। अब आइए सेकंड पर, जिसने बोला है क्या बड़े राज्यों में से कुछ राज्य बना लेने चाहिए? इसने बोला है नहीं। इसने क्या बोला है? नहीं बनाने चाहिए। क्यों ना बनाने चाहिए? समझो। क्या यह राष्ट्रीय एकतात्मकता के लिए खतरा होगा? यह राष्ट्रीय एकतात्मकता के लिए, यूनिटी के लिए खतरा होगा। अरे यूनिटी के लिए क्यों खतरा होगा भाई? अरे राज्य बनेगा, यूनिटी के लिए क्यों खतरा होगा? अगर ऐसा ही होता तो संविधान में जिक्र ही नहीं होता एकता का, यूनिटी के लिए खतरा। क्या बड़ा एक ही राज्य का तभी यूनिटी रहेगी क्या? अलग अलग राज्य बन जाएंगे, बड़ा है उसमें से अलग राज्य बन जाएंगे, क्या उनमें यूनिटी नहीं रहेगी? इसका मतलब ये क्या है? दूसरा गलत। दूसरा क्या है? गलत। दूसरा क्या है? गलत। नहीं, उसने क्या बना लेने चाहिए, इसने कहा नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि यह एक के लिए खतरा होगा। खतरा नहीं, बात गलत है। तो इसमें दिखा होगा आपको पहला तर्क सही है और दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां प्रश्न आपके सामने, 8वां प्रश्न, जवाब दीजिए इसका। इसमें कहा गया है कि क्या सभी सरकारी, कथन में कहा गया है क्या सभी सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थानों को निजी संस्थानों को सौंप देना चाहिए? यानी जितने भी स्वामित्व, यानी गवर्नमेंट वाले जितने भी संस्थान थे, उन गवर्नमेंट वाले संस्थानों को प्राइवेट संस्थानों को दे दिया जाना चाहिए चलाने के लिए। ये बात कही है। इसमें बोला हाँ, उसने कहा तर्क में हाँ दे देना चाहिए।
क्यों देना चाहिए? कि इन संस्थानों के शिक्षा स्तर में सुधार आएगा। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट का स्तर कहीं ना कहीं आप देखते हो कितना भी गवर्नमेंट सुधार कर लेती है, कहीं ना कहीं चीजें क्या होती हैं, ऐसी की ऐसी रहती है, सुधार आ नहीं पाता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या चीजों में अच्छी सुविधा होती है। लोग जब प्राइवेट सेक्टर में चीजों चलाते हैं तो उन्हें क्या है, एक डिसिप्लिन नाम की चीजें होती है, एक क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन होता है कि आप कि ये हमारा विश्वविद्यालय ऐसा है, इसका ऐसा है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं इन संस्थानों के शिक्षा स्तर में क्या आ जाएगा, सुधार आएगा। तो आज के समय पे आप देख ही रहे होंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में, आप देख रहे होंगे प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में क्या फर्क है, क्या फायदा है। तो पढ़ाई भले ही सेम है, लेकिन वहां वो पढ़ाई दे नहीं पाते, गवर्नमेंट में कहां दे पाते, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूलों में दे पाते। तो प्राइवेट स्कूलों में आपको ध्यान रखना है, शिक्षा स्तर में सुधार तो आएगा, ये बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल। अब आओ इस पर सेकंड तर्क पर, इसने बोला है क्या गवर्नमेंट सरकारी को संस्थाओं को निजी प्राइवेट को देना चाहिए? आज इसने बोला है कि हाँ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन संस्थानों के शिक्षा का स्तर गिरेगा। देने से उसने बोला सौंप देना चाहिए, हाँ देना चाहिए। इसने बोला है कि इन संस्थाओं के शिक्षा का स्तर गिरेगा। शिक्षा का स्तर गिरने की क्या इसी वजह से देना चाहिए? क्या दिक्कत है? बताओ, आप बता सकते हो बच्चे, इसका आंसर बता दो। सेकंड में दिख रहा होगा, क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताओ जल्दी से। क्या गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए? उसने बोला हाँ देना चाहिए, क्योंकि देने से इन संस्थाओं के शिक्षा का स्तर गिरेगा। अरे क्यों गिरेगा भाई? प्राइवेट सेक्टर वाले में तो शिक्षा का स्तर बढ़िया होता है ना, शिक्षा का स्तर बढ़िया होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, दोनों के दोनों सही होंगे, दोनों के दोनों तर्क क्या होंगे आपके, सही होंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जवाब दीजिए इसका जल्दी से। इसमें बोला है कथन में क्लियर दिख रहा होगा कि क्या सरकारी कर्मचारियों के अवकाशों की संख्या घटा देनी चाहिए? संख्या घटा देनी चाहिए। इसने बोला हाँ घटा दो, हाँ घटा दो, घटा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारियों को विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अवकाश मिलते हैं। अरे विश्व के अन्य देशों के मुकाबले, विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा अवकाश मिलते हैं हमारे देश में। ये बात सही है, ये तो तुलना कर रहा है इस देश की उस देश से, अन्य देशों से तुलना कर रहा है। तुलना करने वाला क्या है, गलत। तुलना करने वाला, कंपैरिजन करने वाला, अभी बताया था सबसे पहले नोट, तुलना कंपैरिजन क्या होगा, हमेशा गलत होगा। कंपैरिजन नहीं करना, तर्क में कभी पहला गलत। दूसरा क्या, हाँ इससे परिणाम यह होगा कि सरकारी कार्यालय में उत्पादकता बढ़ जाएगी। बिल्कुल बात सही है। जो छुट्टियां फालतू की, ज्यादा कुछ ऐसी छुट्टियां होती है, ज्यादा अवकाश होते हैं, क्या ज्यादा अवकाश ले लेते हैं, अवकाश ले लेते हैं, कार्य नहीं हो पाता। तो अवकाश छुट्टियां कब मिलेंगी, कार्य पर ज्यादा ध्यान रहेगा, तो गुणवत्ता बढ़ेगी और आपके प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सेकंड बात सही है, बिल्कुल हाँ इससे फायदा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, 10वां प्रश्न, इस बात का जवाब दीजिए, 10वें प्रश्न का। इसमें क्या केंद्र सरकार को प्रत्येक जिले के सभी डिवीजन के लिए अच्छी तरह सुसज्जित अस्पताल खोलने चाहिए? सभी डिवीजनों के लिए, सब डिवीजन जो होते हैं सभी डिवीजनों के लिए, जिलों के लिए अच्छे से अस्पताल खुलने चाहिए? तो बोला हाँ खोलने चाहिए। क्योंकि हर एक नागरिक का स्वास्थ्य और देखभाल सरकार का दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल खोलने चाहिए, क्योंकि हर एक नागरिक के स्वास्थ्य और देखभाल का सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है। बात सही है, प्राथमिक दायित्व होता है बच्चे, बात सही है, तो बिल्कुल बात सही है। पहला तर्क सही होगा, फर्स्ट आर्गुमेंट सही है आपका। दूसरा, इसने बोला नहीं, इसने बोला है नहीं, क्या सब डिवीजन के लिए अच्छी तरह से अस्पताल खोलने चाहिए? इसने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि यह संभव नहीं है कि समाज की भी आगे बढ़कर, क्योंकि यह संभव नहीं है हर जगह के लिए संभव नहीं, क्योंकि समाज की भी आगे बढ़कर सरकार की मदद करनी चाहिए। ये भी बात सही है, ये भी बात उसने सही बोली है, बात ये भी बात सही है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें दोनों के दोनों तर्क, दोनों के दोनों आर्गुमेंट क्या है बच्चे, सही है। तो जैसे अभी आपने आपको बताया था कि तुलना वाले जितने भी प्रश्न है, तुलना वाले जितने भी प्रश्न है वो सभी क्या होते हैं, गलत होते हैं। तुलना वाले क्या है, जितने भी प्रश्न है वो सभी के सभी क्या होते हैं बच्चे, गलत होते हैं। तो आपको बताया था कि आपकी जो सीरीज अभी जो चल रही है, इस बार वर्दी पक्की, इस बार वर्दी पक्की, इस बात को दिल और दिमाग में बैठा लो कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहां अंत तक जुड़े रहना होगा, हमारे साथ पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। जिस तरीके से हम आपको लेके चल रहे हैं उस तरीके से आपको चलना होगा। सिलेक्शन से आप कुछ ही दूरी पर हो, आप अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर हो। हमेशा जरूरी नहीं कि मेहनत आप करते जा रहे हो, लेकिन मेहनत करने से बात नहीं बनती बच्चे, एक सही मार्गदर्शन भी तो होना चाहिए आपके साथ, सही एक डायरेक्शन वाली चीजें भी तो होनी चाहिए कि किस दिशा में मेहनत करते हो। मेहनत तो करते हैं, मेहनत तो गधे भी करते हैं, गधे और घोड़े बनता नहीं होता।
गधे गधे और घोड़े में अंतर भी तो होता है कि सही डायरेक्शन जहां मिलता है वो आगे चला जाता है, जिसको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। मेहनत करने वाला हमेशा मेहनत करने से नहीं, मेहनत के साथ साथ सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसीलिए आपका ये आर्गुमेंट वाला टॉपिक था। आपकी ओनली वन क्लास, एक ही क्लास आपको दी जा रही है, आपको तरीके से आसानी से चीजों को आप सीख सके। ठीक है, आगे अगली क्लास के साथ फिर मैं आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।